और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल राइस विद नॉलेज में। और आज हम बात करेंगे ममता बनर्जी के बारे में कि किस तरह छोटी सी उम्र में सियासत का शौक पैदा होता है और आज के वक्त में ममता बनर्जी ग्रेट सीएम बनकर दिखती है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ममता बनर्जी की इनिशियल ज़िंदगी से, शुरुआती ज़िंदगी से, तो किस तरह उनका शुरुआती दौर गुजरा और कैसे उन्होंने अपने आप को धीरे धीरे करके और आगे बढ़ाया। जिसे लोग दीदी कहते हैं, एक ऐसी औरत जिसने 34 साल पुरानी कम्युनिस्ट हुकूमत को बंगाल से उखाड़ फेंका, एक ऐसी चीफ मिनिस्टर जिसने बीजेपी गवर्नमेंट को मुंहतोड़ जवाब दिया। ये कहानी है ममता बनर्जी के बारे में, जो कि 3 बार बंगाल की सीएम रह चुकी हैं, जिसे बंगाल की शेरनी के नाम से भी मुखातिब किया जाता है, जो आज के वक्त में किसी भी तरह की पहचान की मोहताज नहीं है। आज के वक्त में पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि किस तरह ममता बनर्जी पूरी बहादुरी और अक्लमंदी के साथ बीजेपी गवर्नमेंट से लड़ रही है अपने बंगाल के लोगों के लिए। जी सही सुन रहे हैं आप। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ममता बनर्जी के बारे में, जो कि हिंदुस्तान की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल चीफ मिनिस्टर बनी हुई है। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ममता बनर्जी जो आज के वक्त में इतनी ज़्यादा महान और एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर बन के सामने आई है, उनकी ज़िंदगी के बारे में कि उन्होंने किस तरह अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल्स किया, जिसकी वजह के आज के वक्त में पूरी दुनिया उन्हें बंगाल के सीएम के नाम से जानती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और आगे भी इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। ममता बनर्जी, जिनकी पैदाइश होती है 5 जनवरी 1955 को कलकत्ता वेस्ट बंगाल में। इनके फादर प्रमिलेश्वर बनर्जी और इनकी माँ गायत्री देवी थी। प्रमिलेश्वर बनर्जी जो कि एक बंगाली ब्राह्मण मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, और इनके फादर प्रमिलेश्वर बनर्जी की डेथ हो जाती है जब ममता की सिर्फ और सिर्फ 17 साल उम्र थी। ममता बनर्जी की जो इनिशियल स्कूलिंग थी वो देशबंधु शिशु विद्यालय से होती है, और 1970s में उन्होंने क्लास 12 यानी हायर सेकेंडरी पास किया। उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से हासिल की, और वहाँ से उन्होंने बहुत सारे डिग्रीज हासिल किए। जैसे उन्होंने हिस्ट्री ऑनर्स किया कलकत्ता जोग माया देवी कॉलेज से। उन्होंने इस्लामिक हिस्ट्री में मास्टर्स किया यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से। उन्होंने एजुकेशन में डिग्री हासिल किया श्री शिक्षा यदन कॉलेज से, और साथ ही साथ जोगेश चंद्र चौधरी लॉ कॉलेज से लॉ की डिग्री हासिल की। और कॉलेज के वक्त से ही वो सियासत से काफ़ी जुड़ी हुई है। जब ममता बनर्जी जो माया देवी कॉलेज की स्टूडेंट थी, तभी उन्होंने एक छात्रा परिषद यूनियन इस्टेब्लिश किया, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक स्टूडेंट विंग के तौर पर काम कर रही थी। उसी दौरान उन्होंने ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि कम्युनिस्ट का एक ग्रुप था, उसे हरा दिया। इस वक्त ममता ने पहली बार अपना अटेंशन और एक्टिविटी पॉलिटिक्स में दिखाया। नॉर्मली होता क्या है कि जो लोग कॉलेज में यूनियन में रहते हैं वो कॉलेज तक ही सीमित रहते हैं, लेकिन ममता बनर्जी का वो जोश देखकर बड़े बड़े लीडर्स को लगा कि ममता बनर्जी आगे जाकर बहुत कुछ कर सकती है। तो आगे उन्होंने बहुत सारे फील्ड में एक अहम रोल क्रिएट किया, जैसे कि 1970s में महिला कांग्रेस यूथ में, 1976 से 1980s तक वो वेस्ट बंगाल महिला कांग्रेस में जनरल सेक्रेटरी रही। 1981 तक साउथ कलकत्ता डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस में सेक्रेटरी रही। और उनकी ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट उस वक्त आया जब वो पहली बार 1984 में ममता बनर्जी पहली बार जादवपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोकसभा इलेक्शन के लिए खड़ी होती है, और वो
एक भारी वोट के साथ जीत जाती है। और उस टाइम जो उस कॉन्स्टिट्यूंसी में एमपी थे सोमनाथ चटर्जी, जो कि एक बहुत ही वेटरन लीडर थे उस टाइम पे, कम्युनिस्ट थे, उनको उन्होंने हराया। इसके आगे में वो एक बहुत यंग एमपी बनी, क्योंकि जब उनकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 29 थी, उस 29 एज में वो बहुत एक यंगेस्ट एमपी बन जाती है। और 16 अगस्त 1990 को एक इंसिडेंट घटता है जिसे हम लोग हाजरा मोड़ यानी ये हाजरा मोड़ इंसिडेंट के नाम से जानते हैं। एक प्रोटेस्ट रैली के दौरान उन पर हमला हुआ, उनको सर में बहुत ही गहरी चोट लगी और उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। और 1993 का हादसा बंगाल के लोग कभी नहीं भूल सकते। एक ऐसा हादसा जिसमें 13 लोगों को, कम्युनिस्ट के राज्य में 13 लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी गई। ममता बनर्जी ने यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया, स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस बताया इस हादसे को। और जो हादसा हुआ था वो 21 जुलाई को हुआ था, जिसे आज के वक्त में बंगाल में शहीद दिवस के नाम से मनाया जाता है। 1997 ये वो टाइम है जब 1997 में ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल कांग्रेस लीडरशिप से सीरियस आइडियोलॉजिकल क्लैश हुआ, यानी खासकर प्रदेश कांग्रेस प्रेसिडेंट सोमनाथ मित्रा के साथ, जिसके साथ उन्होंने यानी ममता बनर्जी और प्रदेश कांग्रेस प्रेसिडेंट सोमनाथ बनर्जी के साथ उनका एक आइडियोलॉजिकल क्लैश होता है किसी मुद्दे को लेकर। और इसी वजह का 1997 में ममता बनर्जी कांग्रेस को यानी आईएनसी को छोड़ देती है और 1998 में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को वो इस्टेब्लिश करती है, जो कि आज के टाइम पे पूरे इंडिया में मशहूर है जिस पार्टी का नाम। मकसद बिल्कुल क्लियर था, कम्युनिस्ट सरकार को जो कि 30 सालों से हुकूमत करते हुए आ रही थी उसको हराना। और धीरे धीरे तृणमूल कांग्रेस वेस्ट बंगाल में अपोजिशन बन गई। और 11 दिसंबर 1998 को एक बहुत ही बड़ा हादसा होता है। इस हादसे के बाद पूरे लोगों ने ये समझ गया, तमाम एमपीज को ये समझ में आ गया कि ममता बनर्जी किसी से डरने वाली नहीं है, एक बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर है। जब लोकसभा में वुमेन रिजर्वेशन बिल पर हंगामा चल रहा था और उसी दौरान ममता बनर्जी ने समाजवादी पार्टी के एमपी दरोगा प्रसाद सरोज को कॉलर पकड़कर खींचकर बाहर निकाल दिया। इस इंसिडेंट में उन्हें एक एग्रेसिव और फियरलेस लीडर के रूप में पूरी लोगों ने देखा। 1990 यानी 1999 में ममता बनर्जी ने बीजेपी यानी एनडीए के साथ अलायंस बनाया। जी आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, ममता बनर्जी उस टाइम पे बीजेपी के साथ अलायंस भी बनाया, जो कि एनडीए गवर्नमेंट एनडीए अलायंस कहा जाता है आज के टाइम पे। उस टाइम पे हम लोग ये कह सकते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट इतना ज़्यादा थ्रेट नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पे बीजेपी गवर्नमेंट को जो चला रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी थे, जो कि एक बहुत ही प्रोमिनेंट और वेटरन लीडर माने जाते हैं। जो कि तो इस तरह ममता बनर्जी 2 बार बीजेपी के साथ अलायंस बनाती है। एक 1990 में जब वो अलायंस बनाती है तो अलायंस बनाने के बाद उन्हें रेलवे मिनिस्ट्री दिया जाता है और ममता बनर्जी फर्स्ट वुमेन रेलवे मिनिस्टर बनती है। 1990 से लेकर 2001 तक का रेलवे मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने बंगाल के लिए बहुत सारे काम किए। उन्होंने अपने पहला रेलवे प्रोजेक्ट में प्रेजेंट किया और बंगाल के लिए नए ट्रेन्स इंट्रोड्यूस किए। जैसे आज के टाइम पे हम लोग जो ट्रेन्स देखते हैं, न्यू दिल्ली सियालदह राजधानी एक्सप्रेस, रूपासी बांग्ला एक्सप्रेस, प्रांतिक एक्सप्रेस, अनाया सुपरफास्ट एक्सप्रेस, डुरंटो एक्सप्रेस, ये तमाम रेल्स को हावड़ा और सियालदह में चलाने के लिए, बंगाल में चलाने के लिए ममता बनर्जी की कोशिश की वजह से चल रही है। लेकिन 2001 के इलेक्शन में वो अगेन एनडीए से अलग हो जाती है और कांग्रेस के साथ अलायंस बना लेती है। ममता जानती है कि किस तरह डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाना चाहिए। इसी रूप को देखते हुए वो दोबारा 2004 में एनडीए के साथ यानी बीजेपी एनडीए के साथ अपना गवर्नमेंट फॉर्म करती है और उन्हें अगेन एक मिनिस्टर मिल जाता है कोल एंड माइंस मिनिस्टर का। 2004 का ये 2006 का ये फेमस लैंड एक्विजिशन इंसिडेंट काफ़ी मशहूर है, जहां पर ममता बनर्जी ने 26 दिन तक कंटिन्यू हंगर स्ट्राइक में लगे रहे
और ये लैंड एक्विजिशन का रिपोर्ट हालांकि आता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 2016 में, जिसे इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाता है। और 2007 एक ऐसा टाइम, एक ऐसा पीरियड जो कि ममता बनर्जी के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जाता है। 2007 में नंदीग्राम में सेस के लिए लैंड एक्विजिशन के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ। पुलिस फायरिंग में काफ़ी लोगों की मौत भी हुई और ममता ने इस इशू को एग्रेसिवली उठाया और सीपीएम के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। ये इंसिडेंट ममता बनर्जी के लिए 2011 में एक लैंडस्लाइड विक्ट्री का रूप बना, जब वो पहली बार 2011 में बंगाल से जीतती है और 2011 में पहली बार वो चीफ मिनिस्टर बनती है। और आज के टाइम पे हम लोग जो एक बहुत ही फेमस स्लोगन माँ माटी मानुस, ये नाम जो सुनते हैं, ये स्लोगन भी ममता बनर्जी ने ही दिया था। और ममता बनर्जी अपने काम की वजह कर 3 बार बंगाल की सीएम रह चुकी है और इस बार भी काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ ट्रेंड में चल रहा है। उम्मीद है आप लोगों को इससे काफ़ी जानकारी हासिल होगी और आप भी चाहते हैं कि आने वाले टाइम पे इस तरह के और भी ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियोस इस चैनल पर दिए जाए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो मिलते हैं